जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठोगे तो 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, हमें बताना है कि किसके लिए दिया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए जो है प्रोत्साहन करने हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन देखेंगे 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 51 लाख। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 लाख रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो 1965 से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1965। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मलयालम साहित्य के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप। दोस्तों, यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट जो टॉपिक है आपका जो है पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? दोस्तों, यहां पर पूछा गया है प्रथम हिंदी लेखक के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? दोस्तों, यहां पर हमने देखा प्रथम हिंदी लेखक और यहां पर हम देखेंगे प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, हमने पहले भी कई बार यह प्रश्न देख लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, पहली महिला की यहां पर बात हो रही है तो आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, सिंधी। चलिए क्वेश्चन 14 है, डॉक्टर राबोरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलुगु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान जो है साहित्य में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों, प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। क्वेश्चन 17, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती सम्मान की। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन 18 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान शुरू किया गया था। क्वेश्चन 19 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं?
तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखेंगे, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता से संबंधित है, डेविड कोहिन पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था कि जो पुलित्जर पुरस्कार है किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 22, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो दोस्तों पहले भी देखा था, साहित्य और पत्रकारिता के लिए इसे दिया जाता है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों उपन्यास के लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, बीएस नायपॉल या अरुंधति राय को? तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन 26 है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? दोस्तों किसके द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था, हमें बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहां पर श्रीमती देविका रानी को। ठीक है, क्वेश्चन 33, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, हमें यहां पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 34 है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? चलिए ऑप्शन देखेंगे, पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जैमिनी गणेशन या श्रीमती देविका रानी? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैमिनी गणेशन। ठीक है, जिनको क्या है दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। क्वेश्चन 36 है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहां पर हमें बताना है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 37, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म के क्षेत्र में जो है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन 38, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यजीत रे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 39 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? तो दोस्तों पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AR रहमान। क्वेश्चन 40, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये BSSC परीक्षा में पूछा गया था। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भानु अथैया को। क्वेश्चन 42 देखेंगे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? चलिए देखेंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था कलिंग पुरस्कार जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 46 है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के द्वारा। ठीक है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 50 है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। क्वेश्चन 51 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो दोस्तों फिलीपींस सरकार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 53, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। ठीक है, जो कि भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन 55 है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, USA प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, किसके लिए दिया जाता है यह हमें बताना है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जो है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेल से संबंधित के लिए। ठीक है, खेल के क्षेत्र में लॉरियस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार। ठीक है, जो किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपको अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सभी खेल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती सम्मान। ठीक है, जो कि खेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है खेलकूद से संबंधित है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न हम देख रहे हैं, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है 15 लाख नगद राशि दी जाती है। ठीक है, 15 लाख रुपए। चलिए क्वेश्चन 66 है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। तो वर्ष 1985 ईस्वी में जो है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रीडा प्रशिक्षण के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर टेरेसा को। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 74, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 करोड़। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत जो है 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वीरता और साहस। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीरजा भनोट पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन 78 है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार या प्राइज प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 6 नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि नोबेल प्राइज जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या रसायन? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों हमने पहले भी देखा है, स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिए जा सकते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो दोस्तों पहले हमने देखा था कि नोबेल पुरस्कार किस देश ने आरंभ किया? स्वीडन ने। ठीक है, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया। और यहां पर हमें बताने कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1901 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। क्वेश्चन 86 है, सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, यहां पर हमें बताना है कि किस वर्ष में मिला था। तो दोस्तों ऑप्शन ए 1930 में सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो कि प्रथम भारतीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1998 में। ठीक है, याद रखेंगे 1998 में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीबी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए यहां पर देखेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा क्वेश्चन 94 का ऑप्शन सी। ठीक है, हरगोविंद खुराना भौतिकी। प्रश्न जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी एस नायपॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। ठीक है, जो कि पहला भारतीय था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला अर्थशास्त्र के लिए। क्वेश्चन 100, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला प्रश्न है, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक तथा रसायन के लिए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल ए सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीबी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है?
तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ठीक है, जिसे कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा महत्वपूर्ण सेशन जो कि प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित था। दोस्तों इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।